इम्तिहान है और जिहड़ी चीज़ अल्लाह ताला साड़ी जिंदगी चो देखना चाहते ने उहदा जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर बयान किया है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस जिंदगी बतौर इम्तिहान है और इस इम्तिहान चो अल्लाह वेखना ये चाहते ने कि तुहाडे विचों नेक अमाल करन वाला कौन है। और ये फितरी बात है कि इम्तिहान दी तैयारी वास्ते एक गाइड की जरूरत होंदी। इम्तिहान की तैयारी वास्ते एक टीचर की जरूरत होंदी जेड़ा गाइड और टीचर इम्तिहान की तैयारी करवांदा है। और तुलबा फिर इस वास्ते मेहनत करते ने कि असी इम्तिहान दे विचों कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसानों पैदा करके बेमुहार नहीं छोड़िया कि भाई जिमें तुहाडी मर्जी है जिंदगी गुजारो, बल्कि इंसानों पैदा करके अल्लाह ताला ने आसमान तो अंबिया रसूल दा सिलसिला जारी और सारी फरमाया। तकरीबन लाख सवा लाख के करीब अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ ले आए। सवा लाख कमो पेश वध भी हो सकते ने, घट भी हो सकते ने। कमो पेश इस वास्ते कही है वादा घाटा। तकरीबन लाख सवा लाख के करीब अंबिया नूं अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कादे वास्ते पैदा किया है? ताकि वो अपनी अपनी उम्मत की तरफ जान ते उन्हां दी और रहनुमाई कर सकन। क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी डायरैक्ट अल्लाह ताला दे नाल बात हुंदी। हालांकि वो भी इंसान ने, उन्हां दे भी बीवी बच्चे ने, उन्हां दा भी रहन सहन रिश्तेदारी सारा कुछ। मगर अल्लाह दे जड़े नबी हुंदे ने वो सारी कायनात नालों अफजल हुंदे ने। उसदी वजह अल्लाह ताला दी वही उन्हां वल नाज़िल हुंदी। अंबिया अपनी अपनी उम्मत की तरफ आए कादे वास्ते आए? ताकि अपनिया उम्मतां दी रहनुमाई कर सकन। और ये सिलसिला चलदा इमाम कायनात इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ताला ने इस दुनिया कायनात अंदर मबूस फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए। मगर दुख की बात यह वे कि नबी अलैहिस्सलाम जेड़े मकासद लैके आए सन सानू वो मकासद याद नहीं रह गए। असी ते नौज बिल्ला पता नहीं केरे खलवाड़ कर लग पे। जेड़े मकासद लैके नबी अलैहिस्सलाम आए सन वो मकासद असी भुल गए। बस सानू मौलवियां ने यह दस दिता है कि नबी अलैहिस्सलाम दियां जुल्फां बड़ियां सोहणियां सन, कोई शक नहीं। सानू ये दस दिता गया है कि नबी अलैहिस्सलाम दे हाथ बड़े प्यारे सन, कोई शक नहीं। नबी अलैहिस्सलाम दा नक मुबारक बड़ा खूबसूरत सी, कोई शक नहीं। नबी अलैहिस्सलाम दे पैर बड़े प्यारे सन, कोई शक नहीं। भाई असी तो अलहमदुलिल्लाह इस बात को मनने आ कि नबी अलैहिस्सलाम दियां जुल्फां भी खूबसूरत, आप दियां अखां भी खूबसूरत, आप दे हाथ मुबारक भी खूबसूरत, आप दी जुबान मुबारक भी बड़ी प्यारी। नबी अलैहिस्सलाम दे पाँव मुबारक भी बड़े खूबसूरत।
ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ भाई कोई शक नहीं नबी अली सलाम बड़े खूबसूरत आओ मेरी जमात दा मुसलमाना दा अकीदा कि खुदा दी कसम जेड़ी शान मुकाम इज्जत रिफत बुलंदी अल्लाह ताला ने साडे आखिरी नबी नू अता फरमाई है ओ शान बोलो अल्लाह ने किसी नबी नू होर अता कीता नबी अली सलात व सलाम दी जात भी अल है हजूर पाक दी बात भी अल है मैं इंशाअल्लाह अजीज आज दे खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर असबे वादा मैं बयान करांगा कि नबी अली सलात व सलाम दा मकसद की सी दुनिया चाण दा बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर सारे नबियों के बारे फरमाया है कि मेरे जिन्ने भी नबी आए ने उन्होंने इको ही दावत है कि अल्लाह की इबादत करो अल्लाह दे नाल शिरक मैं अगे जाके इंशाअल्लाह इहदी तफसील अर्ज करांगा नबी अली सलाम रबीउल अव्वल दे महीने अंदर आप सोमवार वाले दिन पैदा हुए और आप दी तारीखे वलादत दे अंदर बड़ा इख्तलाफ है किसी ने आप दी तारीखे वलादत 2 रबीउल अव्वल लिखी किसी ने 6 लिखी किसी ने 8 लिखी जिस तरह के मौलाना अहमद रजा खान साहब ने अपना फतावा रिजविया दे अंदर बात लिखी कि नबी सलाम 8 रबीउल अव्वल नू पैदा होए ते 12 रबीउल अव्वल नू आपने वफात पाई बल्कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह दे हादी कर गए फरमाते ने कि नबी सलाम 10 मुहर्रम नू बोलो 10 मुहर्रम नू पैदा होए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तारीखे वलादत बड़ा इख्तलाफ है मगर एक माहिर फल्कियात महमूद पाशा गुजरे है ओदी तहकीक ये आ कि नबी सलाम हर साल दी जंतरी तैयार करदा वो नबी सलाम दे दौर च पहुंच गया उस महमूद पाशा माहिर फल्कियात दी तहकीक ये है कि नबी सलाम चूंकि रबीउल अव्वल दे महीने च पैदा होए ते सोमवार दा दिन ते कन्फर्म है बोलो सोमवार दा दिन इसकी दलील क्या है क्योंकि नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सोमवार वाले दिन ते जुमेरात वाले दिन रोजा रखदे हुंदे सन सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लम तुसी सोमवार वाले दिन क्यों रोजा रखते हो आपने फरमाया कि मैं चूंकि पैदा सोमवार वाले दिन होया सा ते मैं शुकराने दे तौर ते पता चलता है कि नबी सलाम दी वलादत वाले दिन रोजा रखने का हुक्म है बोलो रोजा ईद मनाण दा नहीं ये बात नूं जरा तवज्जो नाल सुनो नबी सलाम अपनी वलादत वाले दिन रोजा रखदे सन फरमाया मैं इस वास्ते रोजा रखना कि मैं पैदा होया सा ते जुमे रात नूं मैं इस वास्ते रोजा रखना क्योंकि 8 दिन दे अमाल अल्लाह दे हुजूर जुमे रात नूं पेश हुंदे ने ते मैं इस बात नूं पसंद करना कि मैं रोजे की हालत च होवां ते मेरे अमल अल्लाह दे हुजूर पेश हो इस वास्ते ये हदीस इस बात ते दलालत कर दी कि नबी सलाम सोमवार नूं पैदा लिहाजा आप दी तारीख च इख्तिलाफ है महमूद पाशा फरमाते ने कि चूंकि सोमवार वाला दिन उदों तारीख 9 ही होंदी है रबीउल अव्वल दा महीना सोमवार दा दिन तारीख उदों 9 ही आंदी है होर सोमवार वाला दिन किसी होर तारीख नूं नहीं आ इस बात ते उन्हां दी तहकीक कि नबी सलाम 9 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए अहबाब गिरामी कदर गौर कीजिए नबी सलातो सलाम दी तालीमात ते गौर करना लो मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना ऐ मेरे अल्लाह सानू सुन के इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमा बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने पैदा फरमाया ना हजे नबी सलाम दुनिया ते आए नहीं सन अल्लाह ने हज़ारां साल पहले
आलमे अरवाह दे अंदर सारे नबियां दियां रूहां नूं इकट्ठियां फरमाया। सारे नबियां नूं इकट्ठा करके ना जिन्ने भी अल्लाह ने लख सवा लख नबी भेजने सन सारे अल्लाह ने आलमे अरवाह दे अंदर इकट्ठे कर लिया। ते अल्लाह पाक ने वादा लिया, उस वादे का जिक्र अल्लाह दी जात ने कुरान पाक अंदर फरमाया। और वेखो मेरे तुहाडे नबी दी शान, सुभान अल्लाह। अजे पैगंबर आए, बल्कि कोई नबी अजे नहीं दुनिया च आया, ते मेरे नबी दे तज़किरे अल्लाह उदों ही कर रहे हैं आलमे अरवाह दे अंदर। अल्लाह पाक ने फरमाया है, फरमाया कि वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को कट्ठिया फरमाया, मेरे नबियो ऐ मेरे आदम, ऐ मेरे नूह, ऐ मेरे इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, जितने भी अल्लाह ने नबी भेजने सब नूं फरमाया मैं तुहानू दुनिया अंदर भेज दिया, मैं तुहानू नबूवत अता कर दिया, मैं तुहानू रसालत अता कर दिया। तुहाडी नबूवत चलदी होवे, तुहाडी नबूवत दा सिक्का चलदा होवे। फरमाया इहदे दौरान मेरा आखिरी नबी आ जाए ते नबियो की करोगे? अल्लाह दे नबी फरमान लगे, अल्लाह जी आप ही दस दिओ की करना है। फरमाया जे तुहाडी नबूवत चलदी होवे, तुहाडी रसालत चलदी होवे, अगर इहदे दौरान मेरा आखिरी नबी आ जाए, फरमाया सारे अपनियां नबूवतां छड्ड के मेरे नबी मुहम्मद दे ताबे हो जाना है। सारे अपने नबूवतां छड़ देनियां ने, सारियां अपनियां किताबां छड़ देनियां ने, मेरे नबी दे मगर लग जाना, उन्हां दी दीन च मदद करनी है। ऐ मेरे नबियो गौर करिया जे फैसलाबादियो अल्लाह की कह रहे ने, ऐ मेरे नबियो जे तुहाडे हुंदियां मेरा नबी आ जाए फिर तुसां अपनियां रसालतां नहीं चलाउणियां, फिर मेरे मगर लग जाना है, मेरे पैगंबर दे मगर लग जाना है। अगर तुसी वादा कर दिओ ते मैं तुहानू नबूवत देनी है, जे वादा नहीं करते फिर नबूवत। अब देखो शान मेरे नबी दा, मुकाम है मेरे पैगंबर दा। हाँ ये तवज्जो फरमाया जे गौर करे, जे मैं जो पैगाम देना चाहना तवज्जो ना मुहब्बत दे नाल सुनदे जाना। अल्लाह पाक ने हज़ारां साल पहले नबियां दा जिक्र के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र कीता है। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, नबी अलैहिस्सलाम अजे दुनिया ते आए नहीं ते नबी अलैहिस्सलाम दे तज़किरे उदों ही हो रहे ने। आ वेखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल, अल्लाह जी लेटे ने करोड़ा रहमत फरमा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल अलैहिस्सलाम बाप मिस्त्री है ते पुत्र फरमाया मेरा घर बनाओ। फरमाया वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसलाम बैतुल्ला दियां दीवारां बुलंद कर रहे ने। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद, मैं दुआ करदा जी आमीन कह देना। गौर करो मेरे वाल, अल्लाह सारे नूं बैतुल्ला दी हाज़री नसीब फरमा दे। कदी जावा मैं बैतुल्ला मेरी भी हाज़री होवे। अल्लाह सारे नूं हाज़री नसीब फरमाए। कदी जावा कल्ले बह के ना, कल्ले बह के अल्लाह ना यारी ला लिया करो तो क्या करो, पोले पोले मुंह दे नाल। कदी जावा मैं बैतुल्ला मेरी भी हाज़री होवे। कदी जावा मैं बैतुल्ला मेरी भी हाज़री होवे। बैठा होवा हतीम अंदर घड़ी वीरान
ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਉਥੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਉਥੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਂਦੇ, ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला बनान डे ने, बैतुल्ला दी दीवारां मुकम्मल हो गई ना, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला बनाया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, बैतुल्ला बना लिया बाप बेटे ने, ते हुण दुआ की कर रहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ चुक ले दुआ वाले, ते इस्माईल अलैहिस्सलाम आमीन वास्ते हाथ उठा ले। बाबा जी इब्राहीम दुआ कर रहे ने, अल्लाह मैं तेरा घर बैतुल्ला बना दिता है, अल्लाह कबूल फरमा ले। आगे फरमाया कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतुन मुस्लिमतन लक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे ने, अल्लाह मैनू भी अपना फरमा बरदार बना, ते मेरी औलाद नू भी फरमा बरदार बना। अगे फरमाया व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी दुआ फरमाई है, फरमाया हजे मेरा नबी दुनिया च नहीं आए ते दुआवां उदों ही हो रही ने। फरमाया कि रब्बना व बास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह जिवें मैं तेरा घर बनाया ना, अल्लाह ये शाने शान एक रसूल भेज जेड़ा तेरा घर आबाद करे। अल्लाह जिवें तेरा घर शाने शान है, अल्लाह इस तरह का रसूल भेज दे। फरमाया कि जड़ा लोगों कुरान पा दियाँ तो पढ़ पढ़ के सुनावे। अल गर्ज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी है, ऐ मेरी अल्लाह एक रसूल भेज दे। अजे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए नहीं, दुआवां उदों ही जिक्र हो रहे ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बनी इसराइल वालियो, मैं तुहाडे वाल अल्लाह दा रसूल बन के आया वां, और जेड़ी मेरे तो पहले किताब मूसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल हुई है ना तौरात, ओदी मैं तस्दीक करन आया वां। वाकई वो सच्ची किताब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अगे फरमाया, और बनी इसराइल वालियो, मेरे तो बाद एक नबी आएगा, मिन बादी इस्मुहु अहमद, ओदा नाम अहमद होएगा। हुण तुसीं माशाअल्लाह जिन्हों जानते हो, नबी अलैहिस्सलाम दे जाती किन्ने नाम सन? किन्ने नाम सन जाती? दो। एक नबी पाक दा नाम सी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कुरान पाक च 4 मुकामात थे, और इस ते भी जरा गौर करिया जे, अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू या मुहम्मद कह के आवाज दिती। बोलो अकीदे दा मसला जे, अकीदे दा मसला। हालांकि अल्लाह या मुहम्मद कह के पुकार भी सकते सन, क्योंकि अल्लाह खालिक के मालिक के। नबी अलैहिस्सलाम ने जिदों बुलाया, किते फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर, किते फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, किते नबी पाक अलैहिस्सलाम नो या अय्युहन नबिय्यु कह के नबी अलैहिस्सलाम दे सिफाती नाम लेके पुकारिया। नबी पाक नो अल्लाह ने या मुहम्मद कह के आवाज अज लोगों को सुनते हो, असी या मुहम्मद कहना है, तुसा सड़दियां रहना है। और ना भाई ना, या मुहम्मद कहना, और बोलो तो सही है।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਕਵੇ ਉਹ ਗਾਮਿਆਂ, ਚਲੋ ਗਾਮਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਵੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ सिफाती लिया, सिफाती नाम लैके पुकारिया। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारे नू हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह मुसलमानों नू हदायत दे दे। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा गौर ना तवज्जो दे नाल सुनिए। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जनाब सुबह सादक दे वेले तहज्जुद दे वेले पैदा होए, दुनिया अंदर तशरीफ ले आए। जो रात दा हनेरा जा रहा सी ते दिन दा उजाला आ रहा सी, और करया जे रात दा हनेरा जा रहा सी ते दिन दा उजाला आ रहा सी। अल्लाह ए फैसला बादी सवाल करते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने सूरज चढ़े पैदा क्यों नहीं किया? नबी पाक नू जोर सलवेरे पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह पाक ने उदों क्यों पैदा किया जो दिन दा उजाला आ रहा सी ते रात दा हनेरा जा रहा सी। अल्लाह कहंदे ने फैसला बादियो गल सलमदर वे। मैं दसना चाहना वा जो मेरा नबी आ गया है हुण कुफर दा हनेरा मुक जाएगा, तौहीद दी रोशनी कायनात छा जाएगी। कुफर दा हनेरा मुक जाएगा ते तौहीद और सुन्नत दा उजाला हो जाएगा। आइए तवज्जो फरमाइए, अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह पाक फरमाते हो मोमनो मैं थोड़े ते एहसान कीता है। अहबाबे गिरामी तवज्जो करना, अल्लाह पाक ने इंसान नू बना के एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह पाक ने मैनू तुहानू अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह पाक ने ये नहीं किया मैं एहसान दी जतलाया। अल्लाह पाक ने जनाब सानू वेखण वास्ते अखियां अता कीतियां ने। अल्लाह पाक ने अखियां दे के एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह पाक ने बोलण वास्ते जुबान अता फरमाई है, अल्लाह ने दे के एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह पाक ने सुनने वास्ते कान अता फरमाए ने, अल्लाह ने दे के एहसान नहीं जतलाया। फैसला बादियो अल्लाह पाक ने चीज़ नू पकड़न वास्ते हाथ अता कीते ने, अल्लाह ने दे के एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने सोचन वास्ते दिल दिमाग अता फरमाया है, दे के एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने चलन वास्ते पैर अता फरमाए ने, अल्लाह ने दे के जतलाए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने साने पीन वास्ते तरह तरह के मशरूबात बनाए ने, दे के अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने तरह तरह दियां नेमतां दे के एहसान नहीं जतलाया। आगे चलिए, अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीना बनाइया, चन्न सूरज सितारे बनाए, ए दरिया पहाड़ नदी नाले बनाए। इस तो भी आगे चलिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू बना के एहसान नहीं जतलाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू बना के रब ने एहसान नहीं जतलाया। हजरत मूसा ईसा तक 1.25 लाख नबी बना के अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। जो मेरे पैगंबर नू रब ने पैदा फरमाया है, मेरे पैगंबर नू पैदा करके नाल ही अल्लाह ने फरमाया ऐ मुसलमान मैं तेरे ते एहसान जतला रहा हूं, ऐ मोमन मैं तेरे ते बड़ा वड्डा एहसान कीता है। मैं तेरे विचों तेरा नबी पैदा कीता है। ओए लोगो जेड़ा एहसान रब ने साडे वाल कीता है उस एहसान दा नाम की है जनाबे मुहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया च क्यों आए, कादे वास्ते आए। पूरी मुहब्बत दे नाल अखां विच अखां पा के मुहब्बत दे नाल प्यार नाल गल्लां सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया विच क्यों आए, आन दा मकसद की है। आओ लोगों मैं वो मकसद बयान करा। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, फरमाया मोमिन मैं तेरे ते एहसान कीता है, मोमिनो मैं थोड़े ते एहसान कीता है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, फरमाया मैं तुहाडे विचों तुहाडा नबी पैदा कीता, तुहाडे विचों झगड़े मुक गए, रोले मुक गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम इंसानां चो आए। तवज्जो फरमाइए, नबी पाक दे आन दा मकसद फरमाया यतलू अलैहिम, बोलो बोलो यतलू, याद रहेगा, याद रहेगा। सवाल कोई करे कि नबी पाक क्यों आए, तुसा कहना यतलू अलैहिम, आयाते ही। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ने अल्लाह पाक दियां आयतां तलावत करन वास्ते आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ने, तवज्जो फरमाइए यतलू अलैहिम आयातिही। गौर करे आज, तवज्जो फरमाया जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया च अल्लाह पाक दियां आयतां तलावत करन वास्ते आए। फरमाया उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, फरमाया महबूब जी कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनाओ इन्हां लोगां नूं, इन्हां लोगां नूं कुरान दियां। आइए जरा गौर कीजिए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान पाक नाल बड़ा ही लगाओ सी। अच्छा जिस नबी दा सा कलमा पढ़िया ना, मेरे वाल वेखो सारे, मेरे नबी नूं ते कुरान नाल बड़ा ही प्यार सी। ते असी अपने आप वाल वेख लईए, सानू कुरान नाल किन्ना को प्यार है। क्यों जी, क्यों जी? रोजाना किन्नी की तलावत करते होवोगे, सपारा ते पढ़ ही लेंदे होवोगे। चलो नहीं, कम कम एक रुकू, दो रुकू, एक सफा लाजमी पढ़िया करो। मेरे पैगंबर ने कुरान पाक नाल बड़ा प्यार, अल्लाह पाक दे नबी कुरान पाक नू कसरत दे नाल पढ़िया कर दे। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, फरमाया महबूब जी जेड़ी वही मैं तुहाडे वाल कीती है किताब कुरान पढ़ पढ़ के सुनाइए। आइए मेरे पैगंबर खुद भी कुरान पढ़िया कर दे। ते नबी अलैहिस्सलाम दे जेड़े सहाबा सन ना, सोहणियां सोहणियां आवाज़ां वाले नबी पाक नूं बुलांदे भी तुम ही आ, मैनू कुरान सुना। ओ बई बिन काब तू आ, मैनू कुरान सुना। ए मुआद बिन जबल मैनू कुरान सुना। ओए नबी अलैहिस्सलाम आवाज़ां दे दे के जेड़े सहाबा बड़ी खूबसूरत आवाज़ नाल कुरान पढ़ दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दे कोलों कुरान सुनिया कर दे, बल्कि नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी सन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला। हाँ ये जरा तवज्जो कीजिए, अब्दुल्ला बिन मसूद, ए गल बड़ी प्यारी जे, जरा तवज्जो मेरे वाल रखो सारे। अब्दुल्ला बिन मसूद जेड़े सन ना, एक दिन ना नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये ना सहाबी छोटे जे कद सन, छोटे जे कद सन। ते नबी पाक ने ना इन्हों कुरान पढ़दियां सुनिया। ते नबी पाक ना बाद में सहाबा इकराम नूं पता की फरमाते सी, तुहाडे चो जेड़ा बंदा चाहुंदा ना कि जिवें जबरील कुरान मेरे ते लिआउंदा सी ते कुरान मेरे को बह के पढ़दा सी, जेड़े लहजे च जबरील कुरान पढ़दा सी उस लहजे अंदर मेरा अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़दा है।
जबरील जिस लहजे च कुरान पढ़दा है, मेरा अब्दुल्ला उस लहजे च कुरान पढ़दा है। जे सीखना होवे कुरान मेरे अब्दुल्ला कोलों कुरान सीखो। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम कसरत नाल कुरान पढ़िया भी करदे, सुनिया भी करदे। आइए लोगों, नबी अलैहिस्सलाम दे आण दा मकसद यतलू अलैहिम आयातिही। ओए मुसलमानों, नबी पाक दे आण दी सारियां नूं खुशी है। अल्लाह जानदा जिन्हों खुशी नहीं मैं ओनू मुसलमान मनदा। मगर यार जड़ी गल है, नबी पाक क्यों आए, केड़ा मकसद लैके आ, मकसद नूं जरा तवज्जो ना सुनिए। आप फरमांदे ने बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक, सारे कहो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये ना मक्कातुल मुकरमा दे अंदर अपने घर विच बह के ना उच्ची आवाज नाल कुरान पढ़िया करदे। ओ भाई, मेरे पैगंबर नूं कुरान नाल बड़ा प्यार है, सहाबा नूं कुरान नाल बड़ा प्यार सी। मैं देखा तुसी देखो साडा कुरान नाल किन्ना को प्यार है, किन्ना को लगाव है। मैं दुआ करदा जे कबूलियत दी घड़ी है, पता नहीं केदी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह मेरे समेत जितने प्यारे बैठे ने, अल्लाह कुरान नाल सच्ची यारी लाण दी तौफीक अता फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला बड़ी प्यारी आवाज कुरान पढ़ते। मक्के वाले जेड़े सन ना, उन्हां दियां औरतां बच्चे वो ना अबू बकर सिद्दीक दे घर दे लागे आ के ना बुए ना इंज कन ला ला के ते कुरान सुनिया करदे। मक्के वाले कहन लगे मर गए बई, जे इन्हां नूं हदायत आ गई ते ये की बनेगा। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक नूं सख्ती दे नाल मना कीता। कहन लगे अबू बकर कुरान इंज ना पढ़िया कर, हौली पढ़िया कर, बाहर तेरी आवाज ना आए, या कुरान पढ़ना छड़ दे। साडे बच्चे आके तेरा कुरान सुनते ने, साडियां औरतां तेरा कुरान सुनदियां ने। उन्होंने ना सुनी अनसुनी कर दी। फिर उन्होंने कुरान पढ़ना उच्ची आवाज, उन्होंने फिर आके सुनना। उन्होंने कहा हत्ता के मजबूर हो गया। मक्के वाले कहने लगे सिद्दीक या कुरान छड़ दे या मक्का छड़ दे। सिद्दीक फरमाते रहे मक्का छड़ना गवारा है, पर रब दा कुरान छड़ना गवारा ऐ जे कुरान नाल यारी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इन्हां दा दौरे खिलाफत आया है, जेड़ा इन्हां दी गौरमेंट दे अंदर सब तो वड्डा ओहदा सी, सब तो मेन ओहदा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान दे एक कारी नूं दिता। कुरान दे वो नाल दे जेड़े सी ना साथी कहन लगे उमर ए गरीबड़ा जिहा सहाबी है, छोटा जिहा सहाबी है, माड़ा जिहा बंदा है, ते इनू किड्डा वड्डा ओहदा दे छड़िया जे, इनू कोई माड़ा मोटा ओहदा दे छड़ना सी। सैयदना उमर पाक दे अल्फाज सुन के तड़प जाना। फरमान लगे मैं इनू ओहदा मेन ओहदा अपनी हुकूमत च तां दिता है, कुरान दा कारी सी। कुरान दा ए जे उन्हां दे वजीर मशीर, किन्ना दे? अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला दे वजीर मशीर, कि ए उन्हां नूं ओहदे देंदे हुंदे हां वड्डे वड्डे कि जेड़े कुरान दे माहिर सन। अज साडे वजीरां मशीरां नूं कोल हवल्ला नहीं आउंदी। दुआ करो अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। एक आयत तो वेख के भी पढ़नी नहीं आउंदी। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना मैं तुहानू एक हदीस मुबारक सुनांदा जे। इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी नबी पाक दा फौत हो गया। मेरे वाले वेखो सारे, बड़ी प्यारी रवायत सुनाना चाहना वा। नबी अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी फौत हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने लंबा जनाजा पढ़ाया, लंबा जनाजा नबी पाक ने पढ़ाया हत्ता के सूरज गुरूब हो गया। ओए मेरे पैगंबर दा जनाजा, जो मेरे पैगंबर जनाजा पढ़ाते होंदे सन, अल्लाह जानदा पिछे खड़े सहाबा ये ख्वाहिश करते सन काश अज मेरी मैयत हुंदी जिवें मेरा सोना नबी जनाजा पढ़ा रहा है। मेरे पैगंबर रो रो के दुआवां कर रहे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने लंबा जनाजा पढ़ाया, आम जनाजा पढ़ा के घर नहीं तशरीफ
लै गए, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम दे हाथ मुबारक दे अंदर लालटेन फड़ी हुई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कब्रस्तान आ गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेखिया मेरे प्यारे सहाबी दी कब्र कित्थे, कब्र वेखी बनदी सी पई, बन के मुकम्मल हो गई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद उस सहाबी दी कब्र दे विच उतरे, आप उतरे। मेरे पैगंबर कब्र दे अंदर आप उतरे। वाह सहाबी, मैं तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावां, जिहदी कब्र विच मेरा नबी आप उतरदा पिया है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे प्यारे हत्थां दे नाल उस सहाबी नूं आप कब्र विच उतारिया है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उत्ते मिट्टी पा के नबी अलैहिस्सलाम ने लंबी दुआ की थी, लंबी दुआ मेरे नबी ने की थी है। जिदों ये सारा मामला खत्म हो गया ते सहाबा इकराम फरमांदे ने महबूब जी पहले तुसी इतना लंबा जनाजा पढ़ाया, फिर आप कब्र दे विच उतरे, आप अपने प्यारे हत्थां दे नाल दफन कीता जे, आप मिट्टी पा के ते लंबी दुआ की थी जे। महबूब जी इतना प्यार इहदी वजह की है, मेरे पैगंबर ने की फरमाया है। आप फरमांदे ने ओ मेरे प्यारे सहाबा, मैं इहदे नाल प्यार क्यों ना करां, ए सहाबी मेरे रब दे कुरान नाल प्यार करिया करदा सी, एक कुरान नाल प्यार करदा सी, मैं इहदे नाल प्यार क्यों ना करा। नबी अलैहिस्सलाम दे आण दा मकसद यतलू अलैहिम आयातिही, मेरे पैगंबर आयतां पढ़ पढ़ के सुनाण वास्ते आए। आगे फरमाया वयुज़क्कीहिम, नबी अलैहिस्सलाम तज़किया नफ्स करन वास्ते आए, लोगां नूं गंदगी तो बचाण वास्ते आए, लोगां नूं हर किस्म दी गलाजत तो पाक करन वास्ते आए। मेरे पैगंबर दे दुनिया ते आम तो पहले या छोटियां छोटियां बातों तो नस्ल दर नस्ल लड़ाई मुकदी नहीं सी होंदी, हत्ता के बच्चियां नूं जिंदा दरगोर कर दिता जांदा है। मेरे पैगंबर दे दुनिया ते आम तो पहले हर वो गुनाह सी अल्लाह माफ फरमाए जेड़ा बयान करन दे भी आहल नहीं। मेरे पैगंबर नूं अल्लाह ने उस दौर अंदर पैदा फरमाया है। मेरे पैगंबर ने इन्हां दी आके वे सलाह किवें कीती है, बल्कि जहालत दी मैं तुहानूं एक बात सुनावां। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने हजरत साहिब बिन साहिब रजी अल्लाह तआला नो अपना मुसलमान होने दा वाकया बयान करते हैं। गौर करिया जे, हजरत साहिब कहते हैं जमाना जहलीयत दे अंदर मेरे घर वालिया ने मैनू 2 प्याले दुध दे दिते। बोलो 2 प्याले दुध दे दिते, उन्हां विच मक्खन दे पेड़े, 2 प्याले दुध दे ते दोवां च एक एक मक्खन दा पेड़े। फरमान लगे, कहन लगे मेरे घर वाले ने कहा है साहिब आओ बैतुल्ला दे दरवाजे च एक सज्जे पासे एक खब्बे पासे 2 बुत रखे होंदे सन। बैतुल्ला दे दरवाजे ते मेन गेट ते मेन दरवाजे ते 2 बुत हुंदे सन। एक दा नाम सी औसाफ, एक दा नाम सी नाइला। औसाफ मर्द सी, नाइला औरत सी। इन्हां बदबख्तां ने बैतुल्ला दे विच खाना काबा च दाखिल होके ज़िना कीता। अल्लाह पाक ने इन्हां नूं पत्थर दा बना दिता, इबरत दा निशान बना दिता। फिर इन्हां ने कहा जी गल ये वे कि इन्हां नूं क्योंकि इन्हां ने हरकत गंदी कीती सी बैतुल्ला खाना काबा च, इन्हां ने ना दोवां नूं बाहर कढ़िया जो कि पत्थर दे रब ने बना दिते। एक नूं बूहे साइड सज्जे पासे रख दिता ते दूसरे नूं खब्बे पासे रख दिता। क्यों रखिया? इस वास्ते कि आने वाली नस्ल इबरत हासिल करे कि जेड़ा बैतुल्ला विच ए हरकत करेगा ओदी सजा ए होएगी। वक्त गुजरदा गया, उन्हां दी नीयत चंगी सी, चलो रख दिन्ने आ, आने वाले लोग इबरत हासिल करनगे। खैर वो मर खप गए। जेड़ी सी ना उन्हां दी बाद विच आने वाली नस्ल उन्हां नूं ना शैतान ने वरगलाया। शैतान कहंदा ओए तुसी पागल हो
ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਬੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਡੈ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਫੜ ਲੈ। ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਬਤਾਓ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਫੜ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪੀਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮਸਵਾਕ ਨਾ ਤੋੜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਛਾਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ, ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਤਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ये हदीस है मेरे पैगंबर की, गप नहीं सुना रहा। अगर वहां पर वो जहालतें मौजूद थी, अल्लाह की कसम है आज इस मुआशरे में जहालतें मौजूद हैं। दुआ करो अल्लाह साड़ी जहालत तो जान छुड़ा दे। उच्ची कह दो आमीन। हाँ ये तवज्जो फरमाइए। वे कहने लगे मैनू बड़ी नफरत हुई, मैं कलमा पढ़िया सोने नबी दा मुसलमान हो गया। मैं कलमा पढ़ के नबी पाक दा मुसलमान हो गया। ये लोग मेरे पैगंबर क्यों आए? फरमाया वयुज़क्कीहिम। नबी पाक ने फरमाया सहाबा इकराम को बैत लई मेरे नबी ने, आपने फरमाया अल्लाह दे नाल शिरक आज तज़किया नफ्स, अल्लाह ना शिरक, अल्लाह पाक ना शिरक नहीं करना। अल्लाह जानदा जे खालिक मालिक मेरा थोड़ा कौन है। खालिक मेरा खुदाए, मालिक मेरा खुदाए।
खालिक मेरा खुदाए। ओए मर जाना अल्लाह ना शिरक, अल्लाह सानू शिरक दी लानत तो बचा के रखे। आइए तवज्जो फरमाया जे, खालिक मेरा खुदाए, मालिक मेरा खुदाए। खालिक मेरा खुदाए, मालिक मेरा खुदाए। मुश्किल दी हर घड़ी विच दुखियां दा आसरा है। खालिक मेरा खुदाए, मालिक मेरा खुदाए। आतिश नो वेख किवें गुलजार ओ बनावे। आतिश नो वेख किवें गुलजार ओ बनावे। फरऔन नो डबोवे, मूसा नो बचावे। हर एक नबी वली दा, हर एक नबी वली दा मुश्किल कुशा खुदाए। खालिक मेरा खुदाए, मालिक मेरा खुदाए। मुश्किल दी हर घड़ी विच दुखियां दा आसरा है। अल्लाह जानदा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, सहाबा शिरक नहीं करना अल्लाह करीम नाल। आगे फरमाया चोरी करनी। आज तज़किया नफ्स, शिरक करना, चोरी करनी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ना नहीं करना। नबी पाक ने फरमाया अपनी औलादां नूं रोटी दी खातर कत्ल नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसे ते बुहतानबाजी करनी। नबी अलैहिस्सलाम ने सारियां गल्लां कीतियां ने। आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने छठी बात वादा लिया, बैत की है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने नेकी दे कम्मां विच नाफरमानी रब दी करनी नहीं करनी है। जे तज़किया नफ्स तवज्जो करे आ जाए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तज़किया कीता खुदा दी कसम। फिर सहाबा इकराम ने हराम खादा। ऐ जे मेरे सोहने नबी दा आंदा मकसद फरमाया हराम खाना। असी आने आन दे जिथों आन दे हड़प ना मेरे वीर मेरे पैगंबर क्यों आए। मेरे पैगंबर ने फरमाया शिरक नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, अपनी औलादां नूं कत्ल नहीं करना, बुहतानबाजी नहीं करनी ते नेकी दे कम्मां विच रब दी नाफरमानी नहीं करनी। आइए आखिरी बातां तवज्जो ना सुनिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे साहबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा गुलाम सी। एक इन्हां शरीनी लैके आया, प्यारे अबू बकर ने खा लई ना। जदों पेट च उतर गई ते गुलाम कहन लगा ऐ प्यारे अबू बकर तुहानूं पता है मठियाई मैं कित्थों लिआंदी सी, ऐ शरीनी कादी सी। कहन लगे मैनूं नहीं पता। कहते ने कि मैं जमाना जहलीयत च काहिन सा, नजूमी सा ते मैं ना कलमा पढ़न तो पहले टेवा लाया सी। की लाया सी? सारे बोलो समझ दो ना। टेवे टूवे ना लाया करो। कहंदा कि मैं टेवा लाया सी, टेवा पूरा हो गया। कहते ने कि वह टेवा पूरा हो गया तो अज मैनू ओदे इवज मैनू मठियाई मिली है, शरीनी मिली है, वो लिया के मैं तुहानू दिती है। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दा तज़किया नफ्स देखिए। फरमाया ओहो मेरे पेट च हराम दा लुकमा उतर गया। फरमान लगे मैं उंगली मारन लग पिया, हलक क्या करन लग पिया। फिर उल्टी ना आवे, पानी पीन, फिर हलक चुल्टी अपना उंगली मारन किते उल्टी आ जाए, फिर पानी पीन। पी के प्यारे सिद्दीक दा पेट भर गया पानी दे नाल। हत्ता के उंगली मारी उल्टी आई, हर शय बाहर कट के रख दी। फरमाने लगे सिद्दीक का पेट हो, हराम का लुकमा सिद्दीक के पेट में चला जाए ये हो नहीं सकता। इनू कहंदे जे तज़किया नफ्स।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਖਾ ਲਵੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਲੁਕਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ अल्लाह अल्लाह लो आखिरी तवज्जो इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्यों फरमाया रब दी आयतां पढ़न वास्ते आए तज़किया नफ्स करन वास्ते आए शिरक बिदअत तो बचाण वास्ते आए आगे फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा मेरे पैगंबर आए क्यों आए ताकि न लोगों को किताबो हिकमत दी तालीम दी जाए ओए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तालीमात मैं 2-3 मिसालां दियां बाद ख़त्म करा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों हाजत होवे पेशाब पखाना होवे काबे वाल मुँह करना किबले वाल मुँह करना आपने फरमाया किबले वाल मुँह नहीं करना आगे फरमाया कि दाएं हाथ दे नाल इस्तंजा करना सज्जे हाथ ना इस्तंजा करना वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा आपने फरमाया पेशाब करन लगिया काबे वाल मुँह ना होवे ते सज्जे हाथ नाल इस्तंजा नहीं करना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम से कम 3 ढेलियां दे नाल इस्तंजा करना उदों केड़ा कोई वाशरूम हुंदे सन लोग बाहर जांदे हुंदे आपने फरमाया कम से कम 3 ढेलियां दे नाल इस्तंजा करना गया फरमाया हड्डी ते गोबर दे नाल इस्तंजा करना ऐ जे नबी पाक दी तालीम अच्छा जे सहाबा इकराम सी ना बाद हड्डी नाल इस्तंजा कर लेना या वो गोबर दे नाल सुके होए दे नाल इस्तंजा कर लेना क्योंकि जिन्नात दी खुराक है ते जिन्नात नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए आगे कहंदे ने सोहणियो ये साडी खुराक है जिहदे नाल तुहाडे सहाबा इस्तंजा करदे ने इन्हां नूं कहो कि इन्हां नूं इस्तंजा ना करया करो इस मौके ते नबी पाक ने फरमाया सहाबा मिट्टी दे नाल इस्तंजा करना हड्डी दे नाल ते गोबर नाल इस्तंजा करना नहीं ऐ जे मेरे नबी दी तालीम आइए लोगों तवज्जो करे अजे सहाबा इकराम फरमाते ने फरमाया कि 10 आयतां कुरान दियां 10 आयतां असी नबी पाक कोलों सुन लैंदे फिर असी उन्हां नूं सिखदे फिर उहदे ते अमल करदे ते फिर अगली आयत असी नबी पाक कोलों सुनदे अंदाजा करो ऐ जे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा कुरान पाक दी तालीम सहाबा इकराम किवें सिखदे रहे हज़रात गिरामी कदर नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा तुहाडे जो कुत्ता रखदा कुत्ता तालीम ते गौर करना फरमाया कि जेड़ा शौकिया तौर ते घर च कुत्ता रखदा है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजाना ओदे नामाई माल दे विचों ओह पहाड़ दे बराबर अल्लाह नेकियां नूं जाया करदा है हजरात मैं वेखा मेरे च इन्नियां नेकियां नहीं तुसी वेखो असीं इन्नियां नेकियां नहीं कीतियां लोगां ने घरां च कुत्ते रखे हुए ने शौकिया तौर ते कुत्ते रखे हुए ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजाना उन्हां दे नामाई माल दे विचों ओह पहाड़ दे बराबर अल्लाह नेकियां नूं जाया करदा है हजरात गिरामी कदर कुत्ता इतना नजस है मेरे पैगंबर दी तालीम है जिस बर्तन च कुत्ता मुंह पा जावे 7 वारी ओनू धोवो आखिरी वारी मिट्टी दे नाल ओनू मांज के धोवो फिर ओदे जरासीम खत्म होणगे हजरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आवन दा मकसद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन दे मकसद नूं याद